नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पे, जहाँ पे हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। और आज हमारी रीजनिंग की क्लास है 7। ठीक है। हमने 7 अपनी पिछली 6 क्लासें जो है कंप्लीट कर ली हैं, जिसके अंदर हमने जो महत्वपूर्ण चीजें थी, चैप्टर्स थे रीजनिंग के अंदर, उनका अध्ययन किया था। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं प्रैक्टिस प्लस थ्योरी क्लास की सीरीज चल रही है हमारी। यूपीएसआई हो चाहे रेलवे हो, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ये रहने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इससे आप देख के जान गए होंगे कि आज हमारा चैप्टर कौन सा है। ये है हमारा इंग्लिश लेटर्स और वर्ड की एनालॉजी। ठीक है, इसमें हमें सीरीज देखनी होती है। जैसा कि हमने एक बार पहले इसी तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं, लेकिन वो टाइप अलग था। ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि आपको जो ये हमारे लेटर्स हैं इनकी नंबरिंग याद रखनी है कि 1 पे क्या आता है हमारा, 2 नंबर पे क्या आता है हमारा, 3 पे क्या आता है हमारा। ठीक है, इस तरह से आपको नंबरिंग इनकी याद रखनी है। ठीक है, 26 हमारे अल्फाबेट हैं। ए 1 पे है, जेड हमारा जो है 26 पे है। ठीक है, इस तरह से इनको नंबरिंग दी गई है। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है डीएमटी अगर एफएनएस लिखा जाता है तो एचआरजे को हम क्या लिखें। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप था वो हमने क्या बताया था कि इनके ऊपर सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। जैसे कि हमारा जो डी है वो कौन से नंबर पे आता है, 4 पे। ठीक, उसके बाद हमारा एम है वो आता है 13 पे, टी 20 पे। ठीक है, फिर हमारा जो एफ है वो आता है 6 नंबर पे। ठीक है, हमारा जो एन है आता है 14 नंबर पे, और एस आता है हमारा 19 नंबर। ठीक, इस तरह से हम इनकी पहले नंबरिंग करेंगे और सबसे पहले इनमें देखेंगे क्या पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है। अगर मुझे डी से एफ पे जाना है तो कितना प्लस करना पड़ रहा है, हमें +2 करना पड़ रहा है। ठीक है, फिर हमें जाना है एम से एन पे +1, और फिर हमें जाना है टी से एस पे तो -1। इस तरह की हमारी सीरीज चल रही है। यही सेम पैटर्न हमें अपनी इसके अंदर फॉलो करना है। ठीक है, जैसे एच आर जे, एच का अगर नंबर आपसे पूछूं तो आप बताएंगे कि जी 8 पर है। ठीक है, आर की अगर बात करी जाए तो आर हमारा 18 नंबर पे आता है। कितने पाएगा, 18 पे। ठीक है, तो बात की जाए जे की, जे आता है हमारा 10। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ था, +2। अगर हम एच में +2 करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 10। तो सबसे पहले आएगा हमारा जे। 10 पे हमारा कौन सा लेटर होता है, जे लेटर होता है। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं आर की। आर में क्या होगा, +1 होगा। +1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आर 18 19 पाता है एस। ठीक है, तो जेएस वाला मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, यही करेक्ट है। ठीक है, चलिए और फिर हम देख लेते हैं, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। जे में क्या हो रहा था, -1। जे में क्या करेंगे हम, -1। ठीक है, जे में होगा हमारा -1। तो जे में अगर -1 करते हैं तो हमारा आता है आई। तो ये हमारा अलग पैटर्न हो गया, तो ए हो जाएगा इस हिसाब से गलत। हमने एस यहाँ पे नहीं देखा, एस इसमें भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, जे एस आई। जे एस आई बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एक माइनस करना था। अब जे में अगर प्लस करेंगे तब के आएगा, तो इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें के था। ठीक है, और यहाँ पे भी आई था, ये भी हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, चलिए तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एच जी एफ ई को अगर हम जी वाई एक्स डब्ल्यू लिखते हैं तो पी ओ एन एम को क्या लिखें। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, इनकी नंबरिंग करना। नंबरिंग किस तरह से करेंगे, एच हमारा होगा 8 पे, जी 7, एफ जो होता है हमारा होता है 6 पे, ई होता है 5 पे। तो 8 7 6 5। ठीक है, 5 6 7, एक सीरीज सी बन रही है। फिर हमारा आता है जेड। जी आता है हमारा 26 पे, सबसे लास्ट अल्फाबेट का लेटर है। वाई उससे पहले यानी कि 25 24 और 23। तो ये भी एक सीरीज में ही है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारा जो पी है वो है 16 पे। ओ कितने पे आता है हमारा, 15 पे।
n आता है हमारा 14 पे, m आता है 13 पे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इनमें सीरीज का पैटर्न चल रहा है सब में, कोई भी ऐसे नहीं कहीं से भी उठाया और कहीं से भी रख दिया। तो सबसे पहले इसी पैटर्न को हम चेक करेंगे, जिस भी ऑप्शन के अंदर ये नहीं होगा उसको नेगलेक्ट कर देंगे, उससे हमारा जो है आंसर निकालना आसान हो जाएगा, और क्या पता ऐसे ही हमारा आंसर भी आ ही जाए, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए है। ए क्या है हमारा? जे, यानी कि 10 पे, 11, और फिर 12 पे आता है हमारा एल, और एफ आता है हमारा 6 पे। तो ये बिल्कुल भी सीरीज नहीं है, एल के बाद एम आना चाहिए था, ठीक है, 12 13 एम आना चाहिए था, तो ये हमारी बिल्कुल गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, क्यू टी एस आर, क्यू 17 पे 20 पे आ गया, ये यही गलत हो गया, ठीक है, डायरेक्ट 3 की प्लस हो गया इसमें, तो ये यहाँ पे गलत है हमारा ऑप्शन, ठीक है, दो हमारे नेगलेक्ट हो गए। फिर आ जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, ई डी ओ क्यू, तो ई हमारा 5 पे आता है, इसे तो आप देख ही लेंगे कि 17 कहाँ पे 5 और कहाँ 17, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बचा लास्ट, यही हमारा सही आंसर है। इसको भी चेक करेंगे, जैसे कि एफ हमारा होता है 6 पे, 5 पे, 4 पे और 3 पे, 3 4 5 और 6, तो ये सीरीज हमारी बिल्कुल सही बन रही है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर ऐसी सीरीज आपको कहीं भी दिखती है तो आप बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप अपने आंसर पे पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी क्यू पी वी को अगर सी आर ओ डब्ल्यू डी लिखते हैं तो आई एन वी आर एफ को क्या लिखा जाए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला हमारा सेम वही काम रहेगा, सबसे पहले हम इन पे करेंगे नंबरिंग, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो डी आता है वो आता है हमारा कौन से पे? 4 पे, ठीक है, डी 4 पे हो गया। क्यू हमारा होगा 17 के ऊपर, पी होगा 16 पे, वी होगा हमारा 22 पे, और ई होगा हमारा 5। कोई भी अब सीरीज नहीं है, रैंडम नंबर रखे हुए हैं, तो इसको हम पूरा सॉल्व करके जब ही बता पाएंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन चल रहा है। फिर हमारा जो सी है वो आता है 3 पे, आर हमारा आता है 18 पे, जो हमारा ओ है वो आता है 15 पे, डब्ल्यू आता है हमारा 23 पे, और डी आता है हमारा 5 पे। तो इस तरह से हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है। तो डी से अगर हमें सी जाना है तो +1 करना, -1 है, ठीक है, प्लस नहीं -1 करना, ठीक है। हम अगर डी से सी पे जा रहे हैं तो -1 करेंगे ना, तो -1 सबसे पहला हमारी -1 की। फिर 17 से 18 पे जाने में +1 होगा, फिर 16 से 15 -1, 22 से 23 जाने में +1। तो हमारी कौन सी सीरीज बन रही है? +1 -1 +1 -1, ये हमारा D4 पे होगा, ठीक है। और 5 से D पे जाने में -1, तो हमारी सीरीज क्या बन रही है? एक बार -1 फिर +1 -1 +1 और -1। तो इसी तरह की सीरीज हमें बिल्कुल सेम इसी के अंदर फॉलो करनी है, ठीक है। जैसे I हमारा आता है 9 पे, ठीक है, फिर हमारा जो N है वो आता है 14 पे, V हमारा आता है 22 पे, R आता है 18 पे, और F आता है हमारा 6 पे, ठीक है। तो इन सब में सबसे पहले क्या करेंगे? -1 करके क्या आएगा हमारा? 9 में आता है हमारा I, जैसे I है, इसमें -1 करके चलो पहले डायरेक्ट इनकी संख्या लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा 8, 14 में अगर +1 करते हैं तो कितना आएगा हमारा? 15, ठीक है, 14 में +1 करेंगे 15, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है 22 में -1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 22 में अगर -1 करते हैं तो हमारा 21 आता है, ठीक है। 18 में +1 करेंगे 19 आएगा, और 6 में -1 करेंगे तो हमारा 5 आएगा, ठीक है। अब हमको केवल लेटर मैच करने हैं अपने ऑप्शन से। देखो 8 पे एच होता है, बिल्कुल सही। यू कितने पे होता है? 21 पे, ऑप्शन नंबर 1 गलत। यू 21 पे गलत, एच 8 पे, ओ 15 पे, यू 21 पे, एस 19 पे, और 5 ई पे। तो हाउस हमारा बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। इंफ्रा को हम क्या लिखेंगे? हाउस लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अभी टाइम लग रहा है आपको, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको टाइम लगेगा,
ठीक है, आपको सोचने में समय लगेगा कि किस, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी वैसे वैसे ही आप जो है इसमें बड़े अच्छे से अपने आप को परफॉर्म करता हुआ देखेंगे। ठीक है, ये जो सेम क्वेश्चन है ना, ये यूपी पुलिस में पूछा गया था 2014 में, और दिल्ली पुलिस एमटीएस में पूछा गया था 2019 में। ठीक है, तो बहुत ही इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके वहां पे देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है ए के, एफ पी और एक्स डी। अगर ए के को एफ पी लिखते हैं तो एक्स डी को क्या लिखेंगे, ये सिंपल सिंपल ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, चलिए ए के को हम लिखते हैं कितना, ए होता है 1 और के होता है हमारा 11। ठीक है, फिर एफ होता है हमारा 6 और पी होता है 16। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक पेयर। तो इसमें हमको देखना है किस तरह से हमारी सीरीज चल रही है। आप देख रहे होंगे अगर 1 में +5 करते हैं तो हमारा 6 आ जाता है, और 11 में भी अगर +5 करते हैं तो हमारा 16 आ जाता है। तो +5 की इसके अंदर सीरीज चल रही है, यहाँ पे भी सेम सीरीज आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, तो x में अगर +5 करते हैं तो कितना आएगा, x है हमारा 24। 24 में +5 किया, हमारा आंसर आ गया 29। अब 29 पे क्या आएगा, इसको हम पहले भी बता चुके हैं, या तो आप आगे गिन लीजिए, Z26 पे Z, फिर 21 पे A, 22 पे, 27 पे A, 28 पे B और 29 पे C। और अगर आपको ऐसा नहीं करना तो इसमें से 26 डायरेक्ट माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 3। 3 पे क्या आता है आपका C। C हमारा एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, इसमें भी C नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, डी में अगर 5 प्लस करते हैं तो क्या होगा, 4। 4 + 5 9। 9 पे हमारा आता है आई, तो आई इसका बिल्कुल करेक्ट, सी आई बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, इस ट्रिक को आपको नहीं भूलना, या तो 26 माइनस कर दो आप डायरेक्ट। ठीक है, सबसे सिंपल तो यही है, आपको पता है 26 लेटर है, उससे ऊपर आता है तो 26 माइनस कर दो, जो सीरीज चलेगी जो सा नंबर आ गया उस पे जो लेटर है वो लिख देंगे, हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, DBU, EEZ और CJH। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, DBU, EEZ और CJH, ये किससे रिलेट करता है इसका बताना है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे हम, 4, बी हमारा आता है 2 पे और यू आता है 21 पे। ठीक है, यू और बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है ई 5 पे, 5 पे और जी यानी कि 26। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सीरीज चल रही है, +1। फिर बी से ई जाने के लिए +3 +5, 1 3 5। ठीक है, 1 3 5 की हमारी सीरीज चल रही है, ओड नंबर की सीरीज आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर की इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी इसने ये नहीं बताया अगर 7 9 है या 7 11 है। ठीक है, इस तरह से इसने नहीं बताया, तो अभी हमारी ओड नंबर की सीरीज है, सीधी सी बात। और हमें इन 3 के अलावा चाहिए भी नहीं क्योंकि आगे भी हमारे 3 ही लेटर हैं। ठीक है, तो सी हमारा कितने पे आता है, सबसे पहले इनकी नंबरिंग हम डाल लेंगे। सी आता है हमारा 3 पे, जे 10 पे और एच आता है हमारा 8 पे। तो 3 में अगर +1 करते हैं तो 4, 10 में अगर 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 13, और 5 में अगर 8 में 5 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13। ठीक है, 8 2 10 और 3 5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो 4 पे क्या होगा, DMM। तो DMM हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा MAN। मैन को क्या लिखते हैं, PDQ। तो वैन को क्या लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या सीरीज हमारी चल रही है। सबसे पहले हम M देखेंगे, हमारा M है 13 पे, 1 A 1 पे और N 14 पे। E हमारा है 16 पे, D हमारा है 4 पे और Q 17। ठीक है, तो इसी तरह से हमें नेक्स्ट अपना देखना होगा। तो 13 से अगर 16 जाना है तो +3 हो रहा है, 1 से +3 हो रहा है, 14 से +3, तो +3 की सीरीज हमारी इसमें बन रही है। ठीक है, तो इसी सीरीज से हम अपने अगले क्वेश्चन को, जो हमारी सीरीज है उसको सॉल्व करेंगे। तो W हमारा होता है 23 पे, अगर 23 में +3 कर दिया तो
6 आएगा। तो 26 हमारा किस में है, इनमें तो किसी में है नहीं, तीनों गलत, ऑप्शन यही बचा। पूरा चेक करेंगे, करने की वैसे आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में आप ऐसे ही इसको टिक कर देना, यही बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। लेकिन जैसी स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में मिस्टेक हुई थी वो अपनाना मत, कि आप SI कुछ इस तरह से फर्क हो जाए, जैसी मैंने मिस्टेक कर दी थी, ठीक है। चलिए, ए हमारा 1 में है और n 14 में है, तो 1 में अगर +3 करते हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और अगर 14 में हम अपना 3 प्लस करते हैं तो 17 आएगा। तो क्या 26 पे जी होता है, बिल्कुल होता है। 4 पे डी होता है, बिल्कुल होता है। 17 पे क्यों होता है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, JOKE, जो को GLHB लिखते हैं, तो रिस्क को क्या लिखेंगे, वही सेम पैटर्न अपनाना है। सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग कर लेंगे। देखिए नंबरिंग कैसे, जे हमारा 10 पे, ओ हमारा 15 पे, के हमारा 11 पे और ई हमारा 5 पे, ठीक है। जी हमारा 7 पे, एल हमारा 12 पे, एच हमारा किस पे आता है, 8 पे और बी आता है हमारा 2 पे, ठीक है। तो इसमें हमें सीरीज देखनी है क्या, यहाँ से देखो -3 की सीरीज है। सबसे पहले -3 यहाँ पे हो रहा है, 15 से -3, 11 से 8 -3, 5 से 2 -3। तो ये हमारी सीरीज चल रही है -3 -3 -3 -3, ठीक है, सब में -3। सेम सीरीज हमें इसके अंदर भी अपनानी है। तो आर हमारा किस डिजिट पे होता है, आर होता है हमारा डिजिट आपकी 18 पे, 18 पे होता है ना, हाँ 18 पे। 18 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 15 आएगा। और 15 पे क्या होता है, ओ होता है। तो सबसे ऑप्शन नंबर बी यही है, क्योंकि ये क्यू है, ये एस है, ये यू है, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं केवल एक चेक करके दे रहा हूँ आपको, आगे का आपको खुद चेक करना है, ठीक है। ओ है, ये मैंने आपको आंसर बता दिया, लेकिन आपको ISK आपको खुद चेक करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। माइक को हम लिखते हैं OGMC, तो CIAD को क्या लिखेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी वही नंबरिंग वाला काम करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नंबरिंग। एम जो आता है वो आता है हमारा 13 पे, आई आता है 9 पे, के आता है 11 पे, के हमारा किस पे आएगा, 11 पे, ठीक है, 11 पे। और हमारा जो ई है वो आता है 5 पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ओ हमारा आता है 15 पे, जी आता है 7 पे और एम आता है 13 पे और उसके बाद सी आता है 3 पे, ठीक है। तो इसमें सीरीज क्या बन रही है, 13 से अगर मुझे 15 जाना है तो -2 करना पड़ेगा, 9 से अगर 7 जाना है तो -2 करना पड़ेगा, 11 से अगर 13 जाना है तो -2 करना पड़ेगा, 5 से अगर 3 जाना है तो -2। तो हमारी सीरीज क्या चल रही है, सब में -2 करनी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है CIAD। तो सी हमारा होगा कितना, सी है हमारे 3rd नंबर पे, आई है हमारे 9 नंबर पे, ए है 1 पे, डी है 4 पे, ठीक। अब इनमें आपको क्या माइनस करना है, माइनस यही करना है। तो सबसे पहले 3 में अगर -2 करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 पे आता है ए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और फिर 9 में अगर -2 करते हैं तो हमारा आता है, ये ऑप्शन गलत है क्या इसमें, ऑप्शन गलत है या हमने कुछ गड़बड़ कर दी, 13 से 15 जाने पे हमने गड़बड़ कर दी है। ऑप्शन सही है, हम ही गलत है, ठीक है। हमने थोड़ा जल्दी जोश जोश में गलत कर दिया है क्वेश्चन को। देखिए हमने ये देखे थे इनके सबके, चलिए तो हमारे क्या थे, 13, 9, 11 और 5, यहाँ पे हमारी ये लाइन, ठीक है। तो 13 से अगर 15 जाना है तो मुझे -2 नहीं +2 करना पड़ेगा, ठीक है। 9 से अगर 7 जाना है तब -2 करना पड़ेगा, 11 से अगर 13 जाना है तो +2 करना पड़ेगा और 5 से 3 जाना है तो -2 करना पड़ेगा। तो हमारी सीरीज है +2 -2 +2 -2 की। तो 3 में सबसे पहले हम 2 प्लस करेंगे तो ई बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी तो हो नहीं सकता, क्योंकि ई केवल हमारा
इसमें ही नहीं है, बाकी सब में हमारा ई है। ठीक है, फिर 9 में अगर -2 नहीं, हाँ 9 में हमारा हो रहा है -2। 9 में अगर 2 माइनस करते हैं तो क्या बचता है हमारा 7 बचता है। 7 पे आता है हमारा जी। ठीक है, अब अगर 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3 आता है। 3 पे हमारा आता है सी। अब 4 में अगर -2 करते हैं तो 2 बचता है। 2 पे हमारा आता है बी। तो ई जी सी बी, ई जी सी बी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और आप अपने क्वेश्चन को बड़ी जल्दी भी सोल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ए ई एफ जे को के ओ पी टी लिखते हैं तो ये बताइए। और अब ये पूछा है आपसे, ये थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड इसने क्वेश्चन कर दिया। पहले क्या पूछ रहा था, यहाँ से आगे पूछ रहा था, अब यहाँ से वापस पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको भी यहाँ से वापस इसमें आपको अपना जो है रिलेशन देखना होगा कि क्या रिलेशन। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम नंबरिंग लिख लेंगे। ठीक है, जैसे पहले इसकी नंबरिंग लिख रहे थे हम, पहले किसकी नंबरिंग लिख रहे थे, इसकी, अब लिखेंगे इसकी। तो के हमारा आता है 11 पे, ओ आता है हमारा 15 पे, पी 16 पे, टी 20 पे। ठीक है, उसके बाद ए आता है 1 पे, ई आता है हमारा 5 पे, एफ आता है 6 पे और जे आता है हमारा 10 पे। ठीक है, तो इस तरह से अब हम इनकी नंबरिंग देख लेंगे। ठीक है, तो हमें अगर 11 से 1 जाना है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाए कि पहले यहाँ से यहाँ जा रहे थे, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ किस लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी सेम वही आपसे पूछा है, आपको यहाँ से यहीं जाना है। ठीक है, तो जहां पूछा है वहीं चलो। ठीक है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए, तो 11 से अगर 15 जाएंगे तो क्या, 11 से अगर 1 जाएंगे तो क्या -10 है। 15 से अगर 5 जाएंगे तो भी -10 है। 16 से अगर 6 जाएंगे तो -10 है। 20 से 10 जाएंगे तो -10। तो -10 की सीरीज इसमें चल रही है। हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है क्यू यू वी जेड। तो क्यू हमारा सबसे पहले इनकी नंबरिंग करें, क्यू है हमारा 17 पर। ठीक है, उसके बाद यू है हमारा आपका 22 पर, 21 पे, यू 21 पर। ठीक है, V22 और Z26। ठीक है, अगर 17 से हम -10 करते हैं, -10 की सीरीज है ना सब में, ये नीचे देखो, ये नीचे सब में -10 की सीरीज चल रही है। अगर 17 में 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा 7। ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास, 7 बचेगा सबसे पहले। 7 पे क्या आता है हमारा, जी आता है। तो ऑप्शन ए गलत है और डी गलत है। ठीक है, ऑप्शन 2 बचे आपके पास। 21 में से अगर 10 माइनस करते हैं तो 11 बचता है। तो 11 पे आता है हमारा के, तो एल आता है 12 पे, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा इसका। ठीक है, अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। अगर 22 में 10 माइनस करते हैं 12 बचता है, तो एल आएगा, बिल्कुल सही बात है। 626 में से अगर 10 माइनस करते हैं तो हमारे पास 16 बचता है। 16 पे आता है पी। तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 10 है हमारा सी जी, क्वेश्चन नंबर 10 है सी जी ई आई। सी जी का क्या अर्थ है, ई आई। तो एफ जे का आपको अर्थ बताना है। तो सी जी सबसे पहले इनकी नंबरिंग डालेंगे। सी हमारा कौन से नंबर पे होता है, 3 पे, जी 7 पे, ई होता है हमारा 5 पे और आई होता है 9 पे। तो इसमें क्या सीरीज बन रही है, इसको सबसे पहले हमें देखना है। 9 से अगर 5 जाते हैं तो हमारा क्या सीरीज बनेगी, -2 की। और 7 से अगर 9 जाते हैं तो भी -2 की। -2 ही है ना, इस बात का ध्यान रखना, माइनस नहीं +2 है। 3 में अगर +2 करेंगे तो 5 आएगा। 7 में अगर -2 करेंगे तो 9 आएगा। हमारे पास क्या है, एफ और जे। एफ है 6 पे और जे है हमारा 10 पे। तो क्या हमारी सीरीज थी, +2 -2। सबसे पहले +2 फिर -2। ठीक है, 6 में +2 करते हैं तो 8 और 10 में -2 करते हैं तो 8। ये कैसे भाई, 6 + 2 और -2, 8 8 8 पे क्या आता है हमारा, नहीं दोनों +2 ही है, क्या हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए दोनों +2 ही है, दोनों +2 है।
मेरी गलती है, आज थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से थोड़ा सा मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो +2 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 8 और 12, 8 पे क्या आता है आपका H और 12 पे आता है L, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, H। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 है, अगर रीजन को ये लिखते हैं तो थिंक को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो रीजन की सबसे पहले हम डालेंगे नंबरिंग। आर आता है 18 पे, ई आता है हमारा 5 पे, ए 1 पे, एस 19 पे, ओ हमारा आता है 15 पे, एन आता है 14 पे। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। R18 E1 S19 में ये 19 है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, 19 होगा, ये 19। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद आ जाता है एस। एस हमारा आता है 19 पे, फिर आता है एफ, ये आता है 6 पे, फिर आता है बी 2 पे। बी हमारा कितने पे आता है, 2 पे आता है। ठीक है, 2 पे, फिर 19, इसके बाद है हमारा बी। टी आता है 20 पे, पी आता है 16 पे, और वो आता है हमारा 15 पे। तो आपको इसमें दिख रहा होगा नॉर्मली कि ये जो है +1 की सीरीज चल रही है। एक तो ये है हमारा, ये है, ये है, ये तो हमारी क्या सीरीज चल रही है, +1 के समय। 18 से 19 +1, 5 से 6 +1, 1 से 2 +1, 19 से 20 +1, 15 से 16 +1, और 14 से 15 +1। लेकिन देखो, अगर आपको ये है कि आपने पैटर्न पता कर लिया, ठीक है, अब आपको चाहिए कि आप नॉर्मली क्या करें, नॉर्मली इसको मतलब सोल्व कर लें। तो आप ये भी कर सकते हैं कि टी से नेक्स्ट क्या आता है, टी के बाद क्या आता है, यू। तो यू वाले देखो, एस वाला नहीं होगा, ये कट गया हमारा। एच के बाद क्या आता है, एच जी। ठीक है, एच आई, तो ये आई, आई वाला हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, UIJOL बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं इसको, सब में +1 +1 +1 +1 +1, सब में +1 करें, इनकी नंबरिंग डालें। ठीक है, नंबरिंग नहीं पे +1 और +2 वाला आप आसानी से कर सकते हैं भाई। टी से आप 2 आगे सोच सकते हैं, कोई ऐसी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा समय लगने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है FIT को HKV लिखा जाता है, तो जॉब को क्या लिखेंगे। फिट को HKV, तो जॉब को क्या लिखेंगे। फिट की सबसे पहले नंबरिंग डालेंगे 6, I 9 पर, और T 20 पर। ठीक है, H हमारा आता है 8 पर, K 11 पर, और V 22 पर। तो इसमें क्या सीरीज चल रही है, 6 + 2 8, 9 + 2 11, और 20 + 2 22। ठीक है, तो सब में हमारी +2 की इसमें नंबरिंग चल रही है। ठीक है, +2 की बढ़ोतरी सब में हो रही है। तो जो है हमारा, तो जो जे हमारा 10 पे होता है, 10 में अगर +2 करते हैं तो 12 आएगा, 12 पे हमारा एल होता है। तो ये ऑप्शन हमारे दोनों नेगलेक्ट हो जाते हैं, ये दोनों बचते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है ओ। ओ होता है 15 पे, 15 में +2 करेंगे 17, 17 पे आता है हमारा क्यू। तो क्यू होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर इसका रहेगा। बी होता है 2 पे, 2 में +2 करेंगे तो डी आंसर है इसका। ठीक है, LQD बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। NAMO, नामों को क्या लिखते हैं, OCPS, तो गोल्ड्स को क्या लिखेंगे। नामों की सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, अगर ऐसा कोई भी सीरीज का क्वेश्चन आता है, ठीक है, अल्फाबेटिक सीरीज का अगर क्वेश्चन आ रहा है, तो सबसे पहले उसके अंदर आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो एन हमारा आता है 14 पे, ठीक है, ए आता है 1 पे, एम आता है 13 पे, ओ आता है आपका 15 पे। इसी तरह से इनकी कर लेंगे, ओ 15 पे, सी हमारा आता है 3 पे, पी आता है 16 पे, और एस आता है आपका 19 पे। ठीक है, तो इनमें सीरीज क्या चल रही है, तो 14 से 15 जाने के लिए +1, 1 से 3 जाने के लिए +2, 13 से 16 जाने के लिए +3, और 15 से 19 जाने के लिए +4। तो 1 2 3 4 ऐसी सीरीज इनमें चल रही है। तो ये सेम सीरीज हमें अप्लाई करनी है गोड्स में। गोड्स के लिए नंबरिंग क्या होगी आपकी,
जी आता है 7 पे, ओ आता है 15 पे, डी आता है आपका 4 पे और एस आता है 19। 7 में अगर आप +1 करते हैं तो आपका मिलेगा 8। 15 में +2 करते हैं तो आपको मिलेगा 17। 17 के बाद आता है 4, 4 में अगर +3 करते हैं तो आपको मिलेगा 7 और 19 में +4 करते हैं तो आपको मिलेगा 23। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा H। 17 आता है आपका क्यू, एच क्यू 2 में है, 3 में है बल्कि, ठीक है, एक ही नेगलेक्ट होगा इसमें ऑप्शन। फिर 2 पे आता है आपका, नहीं 7 पे आता है, सॉरी ये 7 है, ठीक है, ये 23 एक साथ। 7 पे आता है आपका जी, तो जी आपका केवल ऑप्शन नंबर ए में है और 23 में डब्ल्यू आता है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। CAT, कैट को DDY लिखते हैं तो BIG को क्या लिखेंगे? सेम प्रोसेस, सबसे पहले 3 1 20, थोड़ा फास्ट करेंगे आप, ठीक है। DDY को क्या लिखेंगे? डी को लिखेंगे 4 4 25। तो 3 से 4 जाना है हमें, क्या हो रहा है हमारे साथ? +1। 1 से 4 जाना है तो +3 और ये जाना है तो +5, ठीक है, 1 3 5। सेम सीरीज हमको फॉलो करनी है बिग में। बिग की हमारी जो नंबरिंग है वो क्या होगी? बिग होगा हमारा 2 9 और 7। 2 9 7। 2 में हम प्लस करेंगे कितना? 1, 3 हो जाएगा, 3 सी सी सी, केवल ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, बाकी सब में सी है। फिर हमारा आता है 9, 9 में प्लस करेंगे 3, 9 में 3 प्लस करते हैं तो 12 आता है, तो एल 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 ए और डी में है तो बी हमारा नेगलेक्ट हो जाएगा, दो ऑप्शन गए, दो बचे हैं, ठीक है। लास्ट हमारा था 7, 7 में अगर हम 5 प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 13। 7 + 5 13, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। इस तरह से आपको जल्दी जल्दी भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस बनानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि लॉस है, लॉस को हम ये लिखते हैं तो गेन को क्या लिखेंगे? तो लॉस की नंबरिंग क्या होगी हमारी? एल आता है हमारा 12 पे, ओ आता है हमारा 15 पे, एस आता है 19 पे, ई आता है हमारा 5 पे, ठीक है। इसी तरह से अगली नंबरिंग लिख लेंगे। एम आता है हमारा 13 पे, क्यू आता है 17 पे, वी आता है हमारा 22 पे और आई आता है हमारा 9 पे। देखो जैसे ही आप नंबर लिखोगे ना, आपको एक हल्का सा आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या सीरीज चल रही। जैसे आपने सीरीज देखी और जितनी भी सीरीज आपने पिछली देखी, नंबर डालते ही तुरंत आपको आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर आपको किस तरह की सीरीज या किस तरह से कार्य करना है, ठीक है, किस तरह से आपको सीरीज बनानी है, किस तरह की बन रही होगी। एक आधा कोई ऐसा आ जाता है जिसमें हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं या मुश्किल हो जाता है कि किस तरह की सीरीज इनके अंदर बन रही है, ठीक है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, बाकी के लिए हमें समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो 12 से अगर हम 13 जाते हैं, 12 से 13 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? +1, ठीक है। 15 से 17 +2, 19 से 22 +3 और 5 से 9 +4, तो 1 2 3 4 ऐसी इंक्रीजिंग में हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है। तो गेन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? इसकी नंबरिंग, जैसे कि G7 1 9 और 14, ठीक है। तो जी में अगर हम +1 करते हैं, यानी कि 7 में +1 करते हैं तो हमें मिलता है 8। 1 में अगर +2 करते हैं हमें मिलता है 3। 9 में अगर हम +3 करते हैं तो हमें मिलता है 11, ठीक है। 11 नहीं, 12 मिलेगा, सॉरी 12। अगर 14 में हम +4 करते हैं तो हमें मिलता है 80, ठीक है, 80। तो 8 पे हमारा आएगा H, केवल इसमें नहीं है। 3 पे हमारा जो आएगा वो है हमारी C, वो इसमें नहीं है। फिर जो 12 पे आएगा वो L, इसमें भी है, इसमें भी है। और 18 पे हमारा आएगा R, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल C हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। 15 का ऑप्शन नंबर सी, HCLR बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन कहता है ACEG
को हम लिखते हैं DFHJ। तो WUSQ को क्या लिखेंगे? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बेटा आपका, ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस MTS और SSC MTS 2017 और 19 में पूछा गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सोल्व करेंगे, थोड़ा सा आपको घुमाने वाला हो सकता है, होगा नहीं वैसे, नंबरिंग डालते ही आपको सब आइडिया हो जाएगा क्या है इसमें क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा ए है, ए की क्या होती है 1, 3, 5 और 7, ये हमारी नंबरिंग है। ए 1 पे, सी 3 पे, ई हमारा 5 पे और जी 7 पे। ठीक, उसके बाद डाल लेते हैं हम डी, डी 4 पे, एफ हमारा आता है 6 पे, एच 8 पे और जे हमारा किस पे है 10 पे। ठीक है, इनमें भी 2 2 का डिफरेंस है, इनमें भी 2 2 का डिफरेंस है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इनका पैटर्न देख लो, तो इसमें क्या चल रहा है +3, 1 + 3, 3 + 3 6, 5 + 3 8, 7 + 3 10। ठीक है, इस तरह का पैटर्न चल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, WUSQ, W हमारा 23, U हमारा 21, S हमारा 19 और Q 17। ठीक है, तो 23 में अगर हम 3 प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 26 जी, जो कि सबके अंदर मौजूद है। ठीक है, चलिए फिर 21 में अगर हमने 3 प्लस किया तो हमारे पास आया 24, 24 जो कि होता है x, जो कि सब में है। चलिए 23, 19 में हमने +3 किया तो हमें मिला 22, 22 जो कि होता है हमारा v, जो कि सब में नहीं है, 2 में है केवल, तो हमारे C और D नेगलेक्ट हो जाएंगे। और 17 में अगर +3 करते हैं तो होता है 20, जो कि है T। यही आपका आंसर है, Z X V और T। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। 17 में हमें बताया गया है BOQD को लिखते हैं इस तरह से, तो इसको क्या लिखेंगे? तो B है हमारा 2 पे, O 15 पे, Q 17 पे और D है हमारा 4 पे, 4। ठीक है, इसी तरह E है 5 पे, R है हमारा 18 पे, T है हमारा 20 पे और G है हमारा 7 पे। ठीक है, चलिए इसमें सीरीज देखेंगे। 5 से अगर हमको 2 से 5 पे जाना है तो क्या होगा -3, 15 से अगर 18 पे जाना है तो हमारा होगा -3, 2 + 3 होगा। 2 से अगर 5 पे जाएंगे तो +3, 15 से 18 पे जाएंगे तो -3, 17 से 20 जाएंगे तो +3 और 4 से 7 जाएंगे तो -3, तो +3 -3 +3 -3, इस तरह की आपकी सीरीज चल रही है इसके अंदर। ठीक है, तो ANPC, तो ए का जो हमारा होगा 1, 14, P 16 और C हमारा होगा 3 पर। ठीक है, तो 1 में अगर हम +3 करते हैं तो हमारे पास आता है 4, 4 होता है D पे, D है ऑप्शन नंबर 2 में, B और C में, तो ये दोनों हमारे कैंसिल गलत हो जाएंगे पहले। ठीक है, फिर आते हैं 14 पे, 14 में हमारा आता है -3, तो -3 करेंगे तो हमें मिलेगा 11, 14 ही होता है ना N जी, सबसे पहले +3 था ना, A +3 और D होना चाहिए। ठीक है, 14 में -3, अरे नहीं सब में +3 है, ये मिस्टेक बहुत हो रही है मुझसे आज। चलो कोई नहीं, चलो होता है, मैं अपनी गलती मानता हूँ बिल्कुल। 2 + 3 5, 15 + 3 18, 17 + 3 20 और 4 + 7, 4 + 3 7, सब में +3 ही है। ठीक है, मैं बिल्कुल क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसमें देख लेते हैं +3 से क्या होगा। ये तो बिल्कुल सही है, डी आएगा। 14 में अगर +3 करते हैं 17 आता है, तो क्यों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। लेक, लेक को कहते हैं हम PEO I, तो मीट को क्या कहेंगे? तो लेक हमारा एल, सबसे पहले नंबरिंग 12, 1, के आता है हमारा 11 पे और ई आता है 5 पे।
ठीक है। P आता है 16 पे, E आता है हमारा 5 पे, और O जो ये है O आता है 15 पे, I आता है हमारा 9। ठीक है। चलिए, अगर हम इसमें सीरीज देखेंगे कि हमें किस तरह की सीरीज दिखाई दे रही है। 12 से अगर 16 जाते हैं तो हमें क्या चाहिए, +4, 1 से 5 में +4, 11 से 15 में +4, और 5 से 9 में +4। तो सब में किसकी सीरीज चल रही है, +4 की सीरीज चल रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मीट, तो मीट में किस तरह की सीरीज चलेगी, देखो मीट होता है हमारा 13, 5, 1, 20। तो सब में +4 करेंगे, ठीक है। +4 की सीरीज ही है ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल +4 की, एक मिनट, हाँ इधर +4, ठीक है। तो 13 में अगर +4 करते हैं तो वो कितना होगा, 17 होगा। तो ये हमारे दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगर हम 5 में +4 करते हैं तो वो होगा 9, आगे 5 रहेगा। तो ये भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो इसी तरह की आपको ये सीरीज वाले क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले उनको नंबरिंग डालेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये है आपके लिए एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर। अगर ऑप्शन की आवश्यकता है तो मैं दे सकता हूँ, हालांकि जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, ऑप्शन नहीं दूंगा। आप फिर जल्दी कर देंगे, पूरा सॉल्व करें, उसके बाद कमेंट में इसका आंसर बताएं कि क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।